जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के मुख्य दो दुश्मन हैं चीन और पाकिस्तान। लेकिन चीन की स्थिति काफी अलग है, क्योंकि चीन कई सारे देशों को अपना दुश्मन मानता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और जापान। इन देशों को चीन अपना मुख्य दुश्मन मानता है, क्योंकि इनके साथ चीन की दुश्मनी बड़ी है। उसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी हैं, जिनके साथ चीन का छोटा मोटा विवाद है। ऐसे में रूस और चीन अगर डिफेंस के क्षेत्र में कोई समझौता करते हैं, तब ऐसे में रूस किसी भी चीन के साथ हुए समझौते को भारत के खिलाफ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या नाटो संगठन के खिलाफ हुआ समझौता बताता है, क्योंकि चीन की दुश्मनी कई देशों के साथ है। लेकिन जब भारत और रूस के बीच में किसी भी हथियारों का समझौता होगा, तो रूस और भारत का कोई भी रक्षा समझौता सीधे सीधे चीन के खिलाफ है, क्योंकि भारत के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन चीन ही है। और एक बार फिर से रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन खत्म होते ही भारत को चौंकाने वाला प्रस्ताव दे दिया। दरअसल रूस ने अपने दो अलग प्रकार के बॉम्बर का प्रस्ताव भारत को दिया है। हालांकि इस खबर को आगे बताने से पहले आपको यह बता दे कि भारत के पुराने सरकारों ने कभी बॉम्बर को महत्व नहीं दिया, क्योंकि पुराने सरकारों को यह लगता था कि अगर चीन से युद्ध होगा तो यह युद्ध केवल सीमा पर होगा और भारत कभी भी चीन के अंदर घुसकर बमबारी नहीं करेगा। लेकिन अब नया भारत पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अगर चीन से युद्ध हुआ तो भारत अब अंदर घुसकर भी बमबारी करने से परहेज नहीं करेगा। ऐसे में अब भारत में बॉम्बर खरीदने पर विचार किया जा रहा है। वहीं रूस ने भारत को Tu-160 या Tu-22M3 जैसे बॉम्बर का प्रस्ताव दिया है। हालांकि यह बॉम्बर सोवियत संघ के समय का है, लेकिन भारत के लिए यह बॉम्बर पूरी तरह से अत्याधुनिक होगा, क्योंकि यह केवल बमबारी का ही काम नहीं करेगा, बल्कि इस बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को भी फायर किया जा सकेगा। यानी कि बॉम्बर होने के साथ यह फाइटर जेट का भी काम करेगा। यहाँ तक कि सुखोई 30 फाइटर जेट भी एक बार में एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को ले जा सकता है। लेकिन रूस का भारत के लिए प्रस्तावित नया Tu-160 बॉम्बर एक बार में पूरे 12 ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को ले जाने में सक्षम होगा, क्योंकि नया बॉम्बर पुराने बॉम्बर के मुकाबले 60% ज्यादा ताकतवर है। यानी कि देखा जाए तो यह फाइटर जेट नहीं है और हवा में डॉग फाइट भी नहीं कर सकता, लेकिन फाइटर जेट जैसे मिसाइल हमले करने में सक्षम होगा। ऐसे में भारत ने भले ही पुराने समय में बॉम्बर नहीं खरीदा, लेकिन आज की स्थिति काफी बदल चुकी है।